हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स मीडियम लेंथ में हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं दिखाई देंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स पर मौजूद हो तो नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से जज कर सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं जिस वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। फिंगर्स का झुकाव आपको इस तरह से अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर देखने को मिल सकती है। जबकि इनकी गुरु फिंगर की लेंथ अच्छी है या फिंगर थिकनेस में भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। शनि फिंगर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इवन इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी तर्जनी से हल्का सा अधिक नज़र आ रही है। और सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे लोग जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी होती है कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। इनकी मर्करी फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी लो सेट होती हुई, अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति की फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं। जबकि इनकी मर्करी फिंगर नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर और थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई अच्छी होने से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, भले ही थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव भी यहाँ पर इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर इनके गुरु पर्वत को देखा जाए तो आप देख सकते हैं यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का बृहस्पति का माउंट उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रोग्रेस भी करते हैं और काफ़ी धनवान होते हैं, और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी
ऐसे लोगों की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं। यह रेखाएं जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं, यहाँ पर ऐसी रेखाएं अगर गुरु पर्वत की तरफ चलती हुई नजर आए तो यह बहुत ही पॉजिटिव होती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक क्रॉस का चिन्ह आपको इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह का क्रॉस बनना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। यहाँ पर क्रॉस का होना व्यक्ति को जीवन में धन के साथ साथ काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी दिलवाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इनका जो शनि पर्वत है, यहाँ पर आपको एक फिश नुमा आकृति इस तरह से बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह यहाँ पर शनि पर्वत पर बने तो व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ रहती है। जैसे आपको यहाँ पर एक क्रॉस बनता हुआ भी नजर आएगा जिसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। ऐसे चिन्ह हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई ऐसी विद्या सीख भी सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी। ऐसी किसी विद्या को सीखने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। और यहाँ पर आपको एक हल्का सा यव का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा जिसको हम बुद्धाजाई के चिन्ह के नाम से जानते हैं। ऐसे साइन हाथ में होना नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस देते हैं। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो सकता है। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की तो शनि का जो एरिया है यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ लेकिन एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह रेखा जिसको हम शनि की रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं, आपको यहाँ तक चलती हुई और इसके बाद भी एक रेखा कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। ऐसी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस जीवन में पाते हैं। भले ही कुछ उतार चढ़ाव शुरू में रहने की संभावना यहाँ पर स्ट्रेस लाइंस की वजह से है, लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में होना एक बहुत अच्छे करियर को, एक बहुत अच्छी लाइफ को इंडिकेट करता है। यहाँ पर इसी रेखा के माध्यम से मनी ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है इस रेखा को भाग्य की रेखा कहेंगे, यह रेखा माइंड की लाइन कहलाती है और यह रेखा बुध रेखा यानी मस्तिष्क की रेखा कहलाती है। इन तीनों रेखाओं की मदद से जो ट्रायंगल हाथ में बनता है इसे मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिनके हाथ पर भी ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमाते हैं और धीरे धीरे कर कर काफ़ी धनवान बन जाते हैं। अगर सूर्य पर्वत को देखा जाए तो इनका जो सूर्य पर्वत है हल्का सा दबा हुआ और यहाँ पर एक क्रॉस नुमा आकृति बनती हुई, यह इस तरह का साइन बनना अच्छा नहीं माना जाता। अगर सूर्य पर्वत दब रहा हो तो व्यक्ति को जीवन में यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन इनका जो मरकरी माउंट है काफ़ी अच्छा है, भले ही थोड़ा लो सेट है लेकिन काफ़ी उठा हुआ। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बारीक खड़ी लाइनें भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखने को मिलती है। इनकी हार्ट लाइन को देखा जाए तो इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है और एक कंप्लीट विष्णु चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा चिन्ह अगर हथेली में हार्ट लाइन के अंत पे बन रहा हो तो यह बहुत ही लकी होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करते हैं। लेकिन अगर ऐसा इंसान जिसके हाथ पर इस तरह का विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग के जरिए, धोखाधड़ी से या फ्रॉड से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और तरक्की रुक जाती है। अगर इनकी हार्ट लाइन की फॉर्मेशन को देखें तो कुछ हल्की चेन टाइप की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इस तरह से बनती हुई
नज़र आएगी, जिसकी वजह से 50s की एज के बाद थोड़ी हेल्थ वीक रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जब भी हार्ट लाइन पर ऐसा कोई साइन बनता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर पर 40 की एज के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी डाइट का और एक्सरसाइज का पूरा ध्यान रखे तो समस्याओं से बच सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो माइंड की लाइन है बहुत लंबी है। यह इनकी जीवन की रेखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको एक अच्छा खासा गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के गैप का होना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं और उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी जिद्दी नेचर, इस तरह के गैप की वजह से व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। इनकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी होने की वजह से मेमोरी अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या, ओवर इमेजिनेशंस करने की जो ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है, उसकी वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी हो सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के लास्ट में चलकर एक ब्रांच के रूप में एक रेखा बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है। यह जो है इनके हाथ में रेखा, और यहाँ से एक रेखा इस तरह से और कुछ इस तरह से ब्रांचेस आपको बाहर की तरफ जाती हुई, यानी चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के बाद घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से विदेश जाकर बसने की संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की, तो आप देखेंगे शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है और इनकी लाइफ लाइन की लेंथ को देखा जाए तो एज यहाँ पर 70 से लेकर 75 के आसपास रहेगी। और वीनस माउंट को देखा जाए तो वीनस का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है। यह जो सर्कल अभी मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर का जो एरिया है, इसी को शुक्र पर्वत कहते हैं। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को, हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है, लेकिन इसके ऊपर इस तरह की बारीक छोटी छोटी काफ़ी सारी रेखाओं का बनना और इन रेखाओं का आगे से इस तरह से कटना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसा साइन अगर हाथ पर बने तो नेटिव को रिलेशनशिप से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ना कुछ दिक्कतें पारिवारिक जीवन को लेकर नेटिव को परेशानियां देती हैं। अगर हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाले फिश के सिंबल की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इस तरह से बारीक रेखाओं के जरिए एक फिश का सिंबल इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एरिया रहता है हथेली का, इसको केतु पर्वत कहते हैं और केतु माउंट के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह बने तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ देता है। ऐसा चिन्ह बनना काफ़ी लकी होता है। जीवन में काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं और फिश का सिंबल होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए या फिर इनहेरिटेंस के माध्यम से पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ पाता है। अगर इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत के एरिया पर आपको बहुत सारी रेखाएं, इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी सारी ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है, काफ़ी यात्राएं रहती हैं और यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के ज़रिए दे पाऊँ।
लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।